नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए, जी हाँ, एक एक पीएफ मेंबर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप और किसी वीडियो को पूरा देखो या ना देखो, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ मेंबर की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि वो अपने पीएफ में कर देते हैं और इस वजह से उनका पीएफ का सारा पैसा फंस जाता है। वो अपना ही पैसा नहीं निकाल पाते सिर्फ कुछ गलतियों के कारण। ठीक है, अब भाई बड़ा दुख होता है जब कोई बंदा अपना खुद का ही पैसा ना निकाल पाए, अपनी ही कमाई का पैसा ना निकाल पाए। आप खुद सोचिए भाई, किसी और का तो पैसा है नहीं, मेरा खुद का ही पैसा है, वही फंस गया तो क्या मतलब निकलता है ना। तो भाई बहुत जरूरी वीडियो होने वाली है, सारी की सारी गलतियां इसी वीडियो में बताने वाला हूं, एक स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ठीक है ना, कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिनकी वजह से आपका भी पीएफ फंसने से बच जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ध्यान रहे, आपको एक भी गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए किसी का भी पीएफ फंसे, समझ लो ना आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो पहली गलती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं सब कुछ नोट करके लाया हूं, ये देखिए आप। ठीक है, तो पहली गलती बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हो तो आपको एक यूएएन नंबर मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो कंपनी में काम करते हुए ही आपको अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कर लेना है। जो सब कुछ बताऊंगा, हर एक चीज का प्रोसेस का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, कंपनी में काम करते हुए ही आपको अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, यूएन एक्टिवेट क्यों करना है बता देता हूं। भाई काफी ज्यादा कंपनी के जो एम्प्लॉयर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो पीएफ मेंबर्स की पीएफ में डिटेल गलत डाल देते हैं, कहीं आपका नाम गलत डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं। तो आप कंपनी में रहते हुए उसे एक्टिवेट करिए। अगर एक्टिवेट करते हुए कुछ नेम या डेट ऑफ बर्थ गलत बताता है तो कंपनी में ही डायरेक्ट जाके बोलिए, वो उसे सही करवा के देंगे। लेकिन अगर आपके पीएफ में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है और आपने कंपनी छोड़ दी है और आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है, तो आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठेकेदार, एम्प्लॉयर, कंपनी काफी ज्यादा परेशान करती हैं। तो पहली गलती आपको ये करनी है, ये नहीं करनी है कि भाई यूएन नंबर एक्टिवेट आपको कंपनी में काम करते करते ही कर लेना है। कुछ डिटेल गलत होगी तो वहीं से सही हो जाएगा, वरना बाद में बहुत दिक्कत होती है। समझ आ गया आप लोग को एक गलती के बारे में। दूसरी गलती बताता हूं, जैसे ही आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होगा तो आपको पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उसके बाद अपने यूएन नंबर को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक क्या करना है, कहीं आपके पीएफ में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम तो गलत नहीं है। कई लोगों का यूएन नंबर एक्टिवेट होने के बाद भी कंपनियां उनके पीएफ में कुछ अलग डिटेल डलवा देती हैं, समझ रहे हो ना आप। तो भाई फादर नेम गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यूएन नंबर एक्टिवेट करने के बाद एक बार यूएन पासवर्ड लॉगिन करके देखना है, कहीं आपके पीएफ में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर फादर नेम गलत तो नहीं है। समझ लो ना, अगर ये चीजें गलत हैं तो भैया अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में काम करते हुए ही कंपनी से बोलिए, कंपनी आपको ठीक करवा के देगी, फुल सपोर्ट करेगी आपका डिटेल करेक्शन करवाने में। ठीक है ना, फादर नेम गलत होगा, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा के वो खुद सही करवाएंगे, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने कंपनी छोड़ दी और बाद में आपको पता लगा कि भैया मेरे पीएफ में तो मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर या फिर फादर नेम गलत था, तो भैया कंपनी बहुत दौड़ाएगी। मान लीजिए आपके भैया खून के आंसू निकल जाएंगे, समझ रहे हो। मुझे पता है पीएफ मेंबर्स का क्या दिक्कतें होती है, उन्हें पीएफ ऑफिस में कोई नहीं सुनता, कंपनी छोड़ने के बाद कंपनी खुद नहीं सुनती, भगा देती है गेट के बाहर से। ठीक है, तो कंपनी में काम करते हुए आपको ध्यान रखना है, अपने यूएन को अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं मेरे पीएफ में कुछ गलत तो नहीं। अगर गलत है तो तुरंत कंपनी में सही बोलिए, अभी आप काम कर रहे हो, वो आपको ठीक करवा के देंगे। ठीक है, दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है। तीसरी गलती क्या होती है, कंपनी छोड़ने से पहले, जी हाँ, कंपनी छोड़ने से पहले अपने पीएफ में अपना बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की केवाईसी करवा लें, लिंक करवा लें। जब तक आप कंपनी में काम करोगे तो भैया एम्प्लॉयर आपको भगवान मान के रखेगा, आपको भगवान मानेगा। आप जो बोलोगे भैया मैंने बैंक की केवाईसी कराई, उसे अप्रूव कर दो, वो अप्रूव कर देंगे। पैन कार्ड की केवाईसी कराइए, पैन कार्ड अप्रूव करवा दें। आप बहुत से पीएफ मेंबर्स का आधार कार्ड लिंक नहीं होता है कंपनी में, अब किस वजह से नहीं होता है, पीएफ में उनका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, वो पछता रहे हैं अभी। क्यों पछता रहे हैं, क्योंकि जब वो कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीएफ में उनका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है, और बाद में उन्हें बहुत दिक्कतें झेलने को पड़ रही हैं। कंपनी सुन नहीं रही है, पीएफ ऑफिस सुन नहीं रहे, पीएफ ऑफिस कहना है कंपनी से करवाइए, तो कितनी दिक्कतें होती हैं। तो ध्यान रहे, तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि कंपनी में काम करते हुए ही अपने पीएफ में अपना बैंक अकाउंट जुड़वा लें, पैन कार्ड जुड़वा लें, आधार कार्ड जुड़वा लें, सब चीज की केवाईसी बिल्कुल कंप्लीट रखें कि मैं कंपनी छोड़ूंगा और कंपनी छोड़ते ही भैया मैं अपने पीएफ का फाइनल विड्रॉल कर पाऊंगा। ठीक है, कंपनी छोड़ने के बाद केवाईसी वैसी अप्रूव वो नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत नखड़े मारेंगे, कई तो पैसे मांग लेते हैं भाई। ठीक है, तो कंपनी में रहते रहते ही इन तीन प्रॉब्लम्स का आपको ध्यान रखना है, आपका पीएफ नहीं फंसेगा। चौथी प्रॉब्लम और है,
और सबसे जरूरी, जैसे कहते हैं ना, जो बहुत से पीएफ मेंबर्स गलतियां कर देते हैं और आधे से ज्यादा पीएफ उनका इसी वजह से फंस जाता है। ध्यान से सुनना, पीएफ ट्रांसफर। जी हाँ, समझाता हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो, समझ आ रहा है ना, अच्छे से समझ आ रहा है सारी बातें, नहीं समझ आ रही एक बार बताना। मैं तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आप मेरे सामने ही बैठे हो, ठीक है। हाँ, तो चौथा क्या था, चौथी गलती आपको क्या नहीं करनी। मान लीजिए आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने उस कंपनी में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम किया, आपका पीएफ अच्छे से कटते रहा, उसके बाद अचानक से आपने उस कंपनी में रिजाइन दे दिया, कंपनी को छोड़ दिया। क्यों? आपको कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी हो, कोई ज्यादा सैलरी मिल रही हो, या किसी भी रीजन से आपने उस कंपनी को छोड़ दिया। तो भैया कंपनी छोड़ते ही, आपने एक कंपनी छोड़ी तो छोड़ते ही, उसमें रिजाइन डालते ही उसके पीएफ का पूरा पैसा निकाल लो। पूरा पैसा मतलब फॉर्म नंबर 19 और 10 से, यानी फाइनल पीएफ विड्रॉल और पेंशन विड्रॉल कर लो, ठीक है। कंपनी छोड़ते ही, कहीं आप बाद में कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे और दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के बाद पता है क्या दिक्कत आएगी? अगर आप अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर भी करोगे ना, बहुत से लोग कहेंगे सर पीएफ ट्रांसफर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, आप क्या फालतू की बात बता रहे हो। आप लोग को बता दूं कि अगर आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर भी कर लोगे तो पेंशन ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत से पीएफ मेंबर्स कहते हैं सर पीएफ तो ट्रांसफर हो गया, पीएफ तो निकल गया पिछली कंपनी का, लेकिन पेंशन नहीं निकलना। तो भैया पिछला कहने ही क्यों देना, मैंने अभी एक कंपनी ज्वाइन करी, उस कंपनी में साल 6 महीने काम करके छोड़ दिया, तो मैं छोड़ते ही उस कंपनी का फाइनल पीएफ विड्रॉल कर लूंगा, क्योंकि बाद में तो मेरा पेंशन फंस जाएगा, पेंशन तो ट्रांसफर होता नहीं है। पीएफ ऑफिस वाले तो हाथ खड़े कर देते हैं, कंपनी हाथ खड़ी कर देती है कि नहीं हमारे तो कुछ भी बस की नहीं है। तो ध्यान रहे, आप एक कंपनी ज्वाइन करो, उस कंपनी को छोड़ दो तो सबसे पहले उस कंपनी का फाइनल विड्रॉल कर लो, दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपका पीएफ कभी नहीं फंसेगा, ठीक है भाई। ये 4-5 गलतियां अगर आप अपने पीएफ में नहीं करते हो तो भैया किसी का बाप भी आपके पीएफ का पैसा निकालने से नहीं रोक सकता, आपका पीएफ कभी भी नहीं फंस सकता। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने बातें बताई हैं उन चीजों को प्लीज आप एक बार वेरीफाई कर लें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, लेकिन आप लोगों का बहुत फायदा भैया, आपकी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई डूबने से बच सकती है। बाकी मेरे से कुछ पॉइंट रह गया होगा तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं चाहूंगा भाई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये गलतियां ध्यान रहे, फिर से हाथ जोड़ रहा हूं, गलतियां मत करना ये, वरना पीएफ फंस जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।